जी बिल्कुल, पंजाब के अंदर जो है वो इस वक़्त मुख्तलिफ़ दरियाओं के अंदर जो है वो पानी इस वक़्त सैलाबी सूरत हाल है, जिसकी वजह से एनडीएमए की जानिब से भी उसके साथ-साथ मुतल्लिका जो रेस्क्यू हुकाम है उनकी जानिब से भी ऑपरेशन किए जा रहे हैं और लोगों को हिफाज़ती मकामात पर जो है वो मुंतकिल किया जा रहा है। इन मुख्तलिफ़ दरियाओं के अंदर आने वाले चंद घंटों के बाद पानी की सूरत हाल क्या होगी और जो सैलाब होगा उसका लेवल क्या होगा, इसी वाले से बात करते हैं। ज़ारा हसन हमारे साथ मौजूद हैं उनसे। तो मैडम बताइएगा इस वक़्त सबसे पहले तो पंजाब के अंदर इस वक़्त क्या सूरत हाल है और आने वाले 24 से 48 घंटे ख़तरनाक हो सकते हैं? जी, ये जो अभी करंट स्पेल है ये मानसून का 8वां स्पेल है और ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पर और बलाई मकामात जो ज़ात जम्मू कश्मीर है उन पे काफ़ी इंटेंस रहा है। अगर हम पिछले 24 घंटों की बात करें, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि जो जम्मू की साइड जो कि इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर है और इंडियन कैचमेंट एरिया में जो है वो 600 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और वहाँ पे जो डैम्स की सूरत हाल थी इस स्पेल और पिछले स्पेल की वजह से वो भी ऑलमोस्ट फुल थी, लेकिन इस स्पेल की वजह से जो है वो 90% जो है जा चुकी, बल्कि 100% पे जा चुकी थी तीन पौंग और भाखड़ा डैम की। तो ये दोनों जो है मिलके, एक तो बारिश और डैम का फुल होना, इसका रिलीज़ जो है वो फिर अल्टीमेटली हमारे जितने भी दरिया हैं जो ख़ासतौर पे ईस्टर्न साइड पे उन पे तुगयानी का जो है वो बाइस बने। अब अगर पाकिस्तान में जो है बात की जाए बारिशों की, तो जहाँ पर इंडियन साइड पे 600 मिलीमीटर चनाब की जो है कैचमेंट एरिया में रिकॉर्ड की गई, वहीं पर सियालकोट जो कि चनाब के आपको पता है उसके एडजॉइनिंग एरिया में आता है, वहाँ पे 300 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की। अब इसकी वजह से मराला जो है उसका हिस्टोरिकल सर्ज रिकॉर्ड किया गया है कल रात को। चूँकि अभी वो एक डिक्रीजिंग ट्रेंड में है, लेकिन उसके जो डाउनवर्क हेडवर्क्स हैं जिसमें खानकी और कादराबाद शामिल है, अल्टीमेटली ये तरीमो और पंजन में जाएंगे, तो वहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में जो है डाउन स्ट्रीम जो है ये एक्सटेंड जो है, ये दरिया का बहाव जो है तुगयानी ये बढ़ेगी। हमने तमाम वो जो उसके एडजॉइनिंग एरिया जो कि हाई थ्रेट या रिस्क में हैं उनकी तमाम तफसीलात, उन यूसीस के नाम, उसमें जो जो इंफ्रास्ट्रक्चर डिटेल्स हैं, ये तमाम हमने मुतल्लिका इंतज़ामिया के साथ शेयर कर दिए। अब अगर आप दूसरे दरिया रावी की बात करें, तो वहाँ पर जो थीन डैम है उसमें भी जो बारिश जो है उसके एडजॉइनिंग एरियाज़ में है वो 300 से ज़्यादा रिकॉर्ड की गई है और थीन डैम की कैपेसिटी भी फुल हो गई थी। और इसकी वजह से जो है उसके लोकल नलास एक बसंतर और बीन जो हैं वो भी 50,000 जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे थे टूवर्ड जसर, जो कि पहला हेडवर्क है रावी का। रावी भी एक्सेप्शनली हाई है और उसकी जो डाउन स्ट्रीम है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में आ रहे हैं। अब इसके जो गिरदोनवा में जो मकामात हैं जिसका भी आपने जिक्र भी किया है, नारोवाल, लाहौर, सियालकोट और जो भी इसके शादरा वगैरह के जो मकामात हैं, वहाँ पर अभी हम देख रहे हैं कि ये आउटफ्लो जो है बरकरार है। और इसके साथ साथ सतलज की बात की जाए तो सतलज में भी जो है वो पौंग और भाखड़ा जो है ये दो मेन डैम्स हैं, ये इंडियन डैम्स हैं, ये भी फुल कैपेसिटी पे चले गए थे। इन्होंने भी अल्टीमेटली जो है वो हरीके से 2.5 लाख का जो रेला है वो फिर टूवर्ड्स गंडा सिंह वाला पे आया और वो भी 2.45 की मैक्सिमम कैपेसिटी पे गया है इस वाले स्पेल में। और हम एंटिसिपेट यही कर रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में जो है वो 2.75 को रीच करेगा। और ये हमारी प्रोजेक्शंस हैं अगले से 24 से 48 घंटों की। इसमें जिस तरह अभी आपने लाहौर की बात की तो शाहदरा के मुकाम के हवाले से अगर बात करें और स्पेशली लाहौर शहर को लेकर शाहदरा के हवाले से, तो वहाँ पे क्या सूरत हाल है और कब तक ये जो ख़तरा है ये टल सकता है लाहौर के हवाले से स्पेशली? जी, जैसे कि मैंने यही कहा है कि अभी जो इंक्रीजिंग ट्रेंड शादरा का चल रहा है, लेकिन जो लोकल इंतज़ामिया हैं और जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं वो डेफ़िनेटली इसका एक कंट्रोल जो है वो ब्रीचिंग करेंगे, रिलीज़ करेंगे, ताकि जो हमारे पॉपुलेटेड और डेंस एरिया हैं जिसमें से लाहौर शामिल जो है मेजर एरिया है, तो उसकी पूरी एक सेफ्टी प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा 1988 में भी इसी तरह की एक कंडीशन आई थी, सिचुएशन बनी थी जिसमें एक कंट्रोल ब्रीच कर लिया गया था। लेकिन अभी आपको पता है कि 1988 में इतनी पॉपुलेशन नहीं थी, क्योंकि अभी जो है वो पॉपुलेशन काफ़ी फैल चुकी है। तो अभी भी होपफुली जो लोकल इंतज़ामिया हैं, चूँकि आपको पता होगा कि अभी 1.5 से 2 लाख लोगों को जो है इन तमाम तीनों दरियाओं से जो है एवैक्यूएट करवा लिया गया, जो कि हाई रिस्क पे थे। तो बिल्कुल लोकल इंतज़ामिया, रेस्क्यू और जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं वो इस टाइम ऑन ग्राउंड जो हैं, दे आर ऑन देयर टोज़। मैडम एनडीएमए की अगर बात करें उसकी जानिब से अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं, स्पेशली अगले 48 घंटे के हवाले से अगर बात करें तो, क्योंकि आपने जिस तरह बताया कि 48 घंटे तक सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है या रहेगी, तो इस हवाले से तमाम तर इकदाम जो है वो मुकम्मल कर लिए गए हैं क्या? देखिए जी, एनडीएमए के अगर हवाले से बात की जाए तो एक तो एनडीएमए तमाम मुतल्लिका अदारों के साथ सुबह नेशनल लेवल कॉन्फ्रेंस कराता है, उनको ये पेशगोई बताता है ताकि वो अपनी तैयारी मुकम्मल रखें और हम उसको लगातार मोनिटर करें। इसके साथ साथ हम जितने भी ऑपरेशंस के काम हैं, हमारा यहाँ
पर एक ख़ास विंग है जिसका ऑपरेशन विंग नाम है, वो हर किस्म की लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है PDMA पंजाब को, इसके बाद दीगर जितने भी PDMAs हैं। इसके अलावा हमारी टीम्स जो हैं वो ग्राउंड में भी मुख्तलिफ़ सूरतों में, मैंने ख़ुद जो है 2 दिन पहले जो है वीकेंड पे कसूर का विज़िट किया था। तो हम लोग ये चीज़ ना सिर्फ यहाँ बैठ के ग्राउंड से मॉनिटर कर रहे हैं, फिर हम लोकल इंतज़ामिया के साथ जो हैं वी आर ऑन सेम पेज। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होती है ताकि लोगों को बताया जा सके कि ये थ्रेट एरियाज़ हैं, ताकि वो टाइमली मेजर्स ले सकें, प्रिकॉशन मेजर अख्तियार कर सकें। मैडम, अगर सादा लफ्ज़ों में बात करें, जिस तरह के सूरत हाल बनने वाली है 48 घंटे में हो चुकी है, तो इस हवाले से इंतज़ामिया ओवरऑल जितने भी इसमें रेस्क्यू के इदारे आते हैं, तो तमाम तर इंतज़ामात इब्तदाई तौर पर हमारे मुकम्मल हैं, यानी आवाम जो है वो महफूज रहेगी इंशाअल्लाह। देखें, बिल्कुल अब हर जितने भी अदारे हैं, इवन मैं तो ये कहूँगी जो इंडिविजुअल्स हैं वो सब कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है क्लाइमेट चेंज जो है वो अभी एक ऐसा फिनोमेना बन चुका है कि आप तरक्की याफ्ता मुल्क देखेंगे, अमेरिका देखेंगे, टेक्सास देखेंगे, चाइना देखेंगे, इसमें भी आपको सैलाबी सूरत हाल जो है इस साल जो हैं ये तमाम इन मुल्कों ने जो है फ़ेस किए हैं। हम तो इतने बड़े कंट्रीब्यूटर भी नहीं हैं, आपको पता है, ग्रीन हाउस गैसेस के, लेकिन हम सफ़र ज़्यादा कर रहे हैं और हमारी कौम जो है वो बहुत रिज़िलिएंट कौम है। और मुझे लगता है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की मदद से हम लोग इस मुश्किल से निकल सकेंगे। अच्छा मैडम, मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर जो है वो बारिश की पेशगोई भी की गई है अगले कुछ घंटों के अंदर या कुछ दिनों के अंदर, तो अगर बारिश भी साथ होती है तो क्या सूरत हाल मज़ीद गंभीर हो सकती है इस हवाले से? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ा सा इसका प्रोसीजर ये बताऊंगी कि ये जो बारिशों का स्पेल जो पिछला भी गुजरा है उसकी वजह से ये पूरा कैचमेंट एरिया इस दफ़ा मूनसून जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहा है, जिसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो सेचुरेट हो चुकी है। तो अभी ज़रा सी भी बारिश अगर होती है तो वो पानी रन ऑफ करता है। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जून के महीने में, मई के महीने में जो है वो दर्जे हरारत भी हीट वेव की फॉर्म में बहुत ज़्यादा था नॉर्थ में पर्टिकुलरली, और वो स्नो मेल्ट हो चुकी थी। तो ये दोनों फैक्टर मिल के अब अगर अभी मॉडरेट बारिश भी होती है तो हमारे पास रन ऑफ की सूरत में वो डाउन स्ट्रीम ही आता है। अभी जो अगला स्पेल है, ये वाला जो स्पेल है, ये कल होपफुली टेपर ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट स्पेल जो है वो 29 को आएगा और वो भी इसी एरिया में होगा, लेकिन एनालिसिस के मुताबिक वो मॉडरेट इंटेंसिटी का होगा। जी बिल्कुल, जिस तरह आपने सुना, मुख्तलिफ पंजाब के अंदर सैलाब की सूरत हाल और NDM में हुकाम की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अगले 24 से 48 घंटे के अंदर जो है वो सूरत हाल मज़ीद गंभीर भी हो सकती है, लेकिन तमाम जो मुतलका इदारे हैं जिन NDMA समेत उनकी जानिब से अपनी तैयारियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली गई हैं। जी।